वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं और भीष्म बेच का क्लास नंबर सेकंड, इनइक्वलिटी का पार्ट नंबर सेकंड आप लोगों के लिए आज कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। मॉडुलस इनइक्वलिटी के बारे में हम बात करेंगे, मोड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल इनइक्वलिटीज क्या होती हैं, स्क्वायरिंग इनइक्वलिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो मैं चाहूंगा फटाफट से मेरे पूरे जो शेर और शेरनियां हैं वो लाइव आ जाए। एनडी की क्लास, एनडी की रिगार्डिंग आपका ये क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं साहब आज का ये बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं कि हमारी जो क्लासेज है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, तो मेरी जो क्लासें हैं, पहली क्लास सुबह 9 बजे जो कि है यूट्यूब के ऊपर, जो क्लास आप ये देख पा रहे हो एनडी की रिगार्डिंग, और वाईटी के ऊपर ये आपकी पहली क्लास है। और इस क्लास के अंदर जितना आप यहाँ पर डील करते हो उसी का प्रैक्टिस सेशन जो आपका होगा वो होगा 5 बजे की क्लास में, और वो होगा साहब माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर। आपका प्रैक्टिस का जितना भी सेशन है, नमूनों के अलावा जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो आपका एप्लीकेशन के ऊपर चलेगा, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर चलेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। चलो जी, अगर मैं बात बताऊं बेटा, भीष्म बेच जो एप्लीकेशन के ऊपर है उसके लिए आपको एक छोटा सा एनरोलमेंट करना पड़ेगा। 999 रुपीज का, 999 रुपए का आपका सब्सक्रिप्शन का चार्जेस है, एनरोलमेंट का चार्जेस है, जिसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो ये फीचर्स मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपका लाइव प्रैक्टिस होगा। 5 बजे की जो क्लास है उसके अंदर लाइव सॉल्यूशन होगा क्वेश्चंस का, लाइव चैट, लाइव पोल का सिस्टम है, लाइव रैंकिंग का। सबसे बढ़िया जो सिस्टम है ना, लाइव पोल और रैंकिंग का। पोल सिस्टम की वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव आप नहीं करोगे। और लाइव रैंकिंग की वजह से एक आप में अपना कंपटीशन जनरेट होगा कि आज हमारे को इस रैंक तक पहुंचना है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप क्लास को लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में उस क्लास को आप रिकॉर्डेड देखते हैं, लेकिन इस सेशन का मजा तो साहब लाइव में ही है। इस क्लास का मजा लाइव सेशन में ही है। रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको तभी मिलती है जब सेशन आपका लाइव होगा। रिकॉर्डेड तो बाय चांस कोई जरूरी इमरजेंसी आ गई तो आप रिकॉर्डेड देखना, अदरवाइज इसको लाइव ही देखना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो नोटेड पीडीएफ है वो भी मिल जाता है वीडियो के साथ में, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप बाद में देखकर भी चीजों को समझ सकते हैं। चलो जी, तो बेटा अगर किसी बच्चे ने एनरोल अगर नहीं करा है तो आप एनरोल कर लीजिएगा इस बैच को, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर एनरोलमेंट जिस बच्चे ने कर लिया है, जिसको पता नहीं चल पा रहा हो, नीचे आइकन्स दे रखे हैं, उस आइकन्स में से यहाँ पर नीचे लाइव क्लास का आइकन दे रखा है। इस लाइव क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पूरी जो क्लासें हैं वो दिख जाएगी, कौन कौन सी क्लासें आएगी। तो यहाँ पर जैसे मेरी क्लास एक 3 बजे है प्रैक्टिस के लिए, एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों के लिए, और एक मेरी क्लास है 5 बजे, वो एनडीए वाले बच्चों के लिए स्पेशली है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल को प्रत्येक बच्चा ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, लिंक, क्लासेज, एप्लीकेशन का क्लासेज हो चाहे यूट्यूब का क्लास हो, आपको लिंक यहाँ पर मिलेगा। ठीक है सर, लाइट आ गई है नहीं बेटा, अभी मतलब पूरे शायद इंडिया के अंदर क्राइसिस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अभी इतना मतलब बैकअप होने के बाद में भी हम ज़्यादा देर, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती है 12 बजे तक रेगुलर क्लासेस होती है, एसएससी की होती है, वाई ग्रुप की होती है, 2 स्टूडियो दोनों के अंदर रेगुलर क्लासेस होती है, तो 2-2 3-3 इन्वर्टर भी उसके अंदर बिल्कुल ठप हो जाते हैं। लेकिन इतनी मतलब क्राइसिस होने के बाद में भी ऊपर की जो लाइट्स वगैरह है, फैन भी ऑफ करना पड़ रहा है हमें थोड़ा थोड़ा पावर बचाने के लिए, कि आपकी क्लास कहीं से मिस नहीं हो जाए। तो बेटा ऐसा डेडिकेशन आपका आप टीम को देखने को मिला है। पहले से भी हमने ये कर रखा था कि कभी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती थी तो क्लास आपकी मिस नहीं होती थी, और अब भी हमने कर रखा है कि हम बिल्कुल पसीने में होकर पढ़ा लेंगे, लेकिन आप तक हमारा जो डेडिकेशन है वो पहुंचना चाहिए, आप तक हमारा नॉलेज, आपकी पढ़ाई कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, इन्वर्टर तो कभी भी ऑफ हो सकता है सिस्टम, है ना। तो जब भी ऑफ हो जाए तो समझ जाना कि इन्वर्टर बोल गया है ना। चलो, मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट में टाइप करिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। और अपने आप में वो जोश जगाने की कोशिश करो कि माँ बाप ने जो संघर्ष हमारे लिए सहन करे हैं उनका प्रायश्चित करने का, उनका कर्ज चुकाने का अब मौका आ गया है। तो हम गुरुजी पीछे नहीं हटेंगे, तैयारी शुरू सब करते हैं, लेकिन लास्ट तक वही पहुंच पाता है जो पूरे डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ में मैदान में टिकता है साहब, ठीक है। तो वो भावना बढ़ा लीजिए, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें प्रत्येक बच्चा, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन।
ठीक है साहब, आज व्हाइट स्लाइड होगी और उसका रीजन मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ब्लैक स्क्रीन पर मैं भी काला दिखूंगा और सब कुछ आपको काले काले दिखेंगे। ठीक है, चलो इनइक्वालिटी का पार्ट नंबर आपका सेकंड। हाँ जी, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर वन के अंदर जो हमने चर्चा करी थी उसी चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमने चर्चा करी थी, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस वन की पावर आपके पास है 3, नीचे आपको दे रखा है x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है सब x प्लस 4 की पावर आपको 5 दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है उनको जरा समझने की कोशिश करिए। ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हम हर ब्रैकेट, जो जितना भी ब्रैकेट दे रखा है, हर ब्रैकेट के बराबर 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालते हैं। हर ब्रैकेट के बराबर जब आप 0 रखोगे तो साहब x की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आएगी 2, यहां से इसको 0 के बराबर किया x की वैल्यू आएगी 1, इस ब्रैकेट को 0 यदि आपने किया तो x की वैल्यू 0, इस ब्रैकेट को आपने 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4। आपको हर एक जो ब्रैकेट है उन सब के अंदर x पॉजिटिव होना चाहिए और x पॉजिटिव होने के बाद में जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में यदि आप नंबर लाइन पर इनको प्लॉट करते हो तो जरा समझ लें, वेवी कर्व मेथड की मैं बात कर रहा था, तो सबसे छोटी संख्या 2, 1, -4 और 0 में से सबसे छोटी संख्या है -4, उसके बाद में छोटी संख्या है आपका 0, फिर उसके बाद में 1 है और उसके बाद में 2 है। आप चाहे तो वेवी कर्व बना सकते हैं, ऐसा चाहो तो आप कर्व बना सकते हो, नहीं भी बताओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है साहब, आंसर आपका वही आना है। सबसे पहले आपको यहां पर पॉजिटिव साइन यूज करना है, हमेशा यहां पर फिक्स है पॉजिटिव यूज करना है। अच्छा साहब, यहां पर पॉजिटिव यूज करने के बाद में ये जो 2 है वो कौन से ब्रैकेट से आया है वो देखो, 2 आया है साहब, 2, ये रहा 2 इस ब्रैकेट से आया है, इसकी पावर कितनी है 2 है, मतलब इवन पावर। तो बताओ मुझे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? पावर यदि इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहां पर प्लस है तो आगे वाले बिल्डिंग के अंदर भी आंसर क्या आएगा? आगे वाली बिल्डिंग के अंदर भी आपका प्लस ही आएगा। क्लियर है क्या बात? सही बात, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी क्या आएगा? आपका प्लस ही आएगा। ये 1 कौन से ब्रैकेट से आया कि साहब 1 जो आया है ना वो तो इस ब्रैकेट से आया, इसकी पावर कितनी है 3, मतलब ओड पावर। और ओड पावर के केस में साइन चेंज होता है। चेंज का मतलब है कि पहले अगर प्लस का है तो बाद में माइनस का, पहले माइनस का हो तो बाद में प्लस का, साइन चेंज होगा। ठीक है, कल एक बच्चे का डाउट था कि गुरुजी प्लस से माइनस ही होता है क्या, माइनस से भी प्लस होता है? तो भाई साहब चेंज होने का मतलब यही है कि प्लस हो तो माइनस होगा और माइनस हो तो प्लस होगा। ये एक जो आया वो इस ब्रैकेट से आया, इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ये 0 कौन से ब्रैकेट से आया? इस वाले ब्रैकेट से, इसकी पावर देख लो क्या है, इवन है। और इवन पावर के केस में साइन जो पहले था वो ही रहेगा आगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। क्यों? 0 जो आया है वो इवन पावर वाले से आया है तो यहां पे रहेगा माइनस। ये -4 कौन से ब्रैकेट से आया? इससे। पावर क्या है? ओड नंबर, विषम संख्या, तो माइनस का आगे साइन चेंज हो जाएगा प्लस, यहां लास्ट में मिलेगा -इंफिनिटी, यहां पर मिलेगा आपको इंफिनिटी। अब आप सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हो और काफी बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दे भी दिया है। जिन बच्चों ने नहीं दिया पाप लगेगा भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि कल आपने ये पढ़ लिया है इतना। आप मुझे पॉजिटिव वाली बिल्डिंग बता दो, पॉजिटिव वाली बिल्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वाली बिल्डिंग, एक तो ये, एक ये और एक ये, मतलब आंसर आना चाहिए -इंफिनिटी से 4, -इंफिनिटी से लेकर 4, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से लेकर 2 और यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। लेकिन साहब इसके अंदर एक आपको ध्यान रखने की जो बड़ी बड़ी बात है वो ये है कि नीचे वाली संख्या, नीचे वाला ब्रैकेट जहां पे भी 0 हो रहा है, मतलब 0 पे और -4 पे, उसकी साइड में ओपन इंटरवल आना चाहिए। क्योंकि इक्वल की वजह से तो आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया, अगर यहां इक्वल नहीं होता तो हम सबकी साइड ही ओपन इंटरवल लगाते, छोटा ब्रैकेट लगाते। यहां इक्वल था तो हमने क्या कर दिया? क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन यहां पर नीचे वाली संख्या जहां पे भी 0 होती है उस साइड में क्लोज की जगह ओपन करना होता है, और ओपन हो तो ओपन ही रहेगा, उसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 0 और -4, देखो 0 आपको नहीं दिख रहा, 0 आपको कहीं दिख रहा है क्या? 0 सर नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। -4 कहां दिख रहा है? यहाँ पे। तो साहब इस ब्रैकेट की साइड आपको ओपन लगाना है। इसमें साहब इंटरवल का सबसे बड़ा खेल है, इंटरवल का सबसे बड़ा खेल है। कितने बच्चों का सही है? हाथ खड़े कर लो, है कितने बच्चों का? गुरुजी मेरा सही है।
तो अगर ये क्वेश्चन सही है मेरे शेरों, तो एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, फिर डबल वेरिएबल वाली इनइक्वालिटीज के ऊपर चलूंगा मैं। डबल वेरिएबल वाली ये सारी चीजें काम में आएगी जब डोमेन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, जब रेंज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ये सारी चीजें आपकी काम में आएगी। चलो साहब, एक और क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देना। एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है साहब 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, और एक लिखा हुआ है आपके पास ए की पावर एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है साहब आपका ई की पावर एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आईआईटी में भी नहीं पूछता इतना बड़ा लेकिन कॉन्सेप्ट कवर करवाने के लिए साहब, कॉन्सेप्ट कवर करवाने के लिए मैं इतनी सारी चीजें आपको दे रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट कवर करना है हमारे को, क्वेश्चंस बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमारे को बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए सवाल का। हाँ जी, चलो जी बता दो। तो क्या करेंगे साहब, ऐसे केस में हर एक ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, और सीधी बात मैं बताऊं आपको कि इस इनइक्वालिटी में जो जो पार्ट पॉजिटिव है वो केवल मात्र एक दिखावा है, ठीक है ना, मात्र एक मेकअप है। जो उस मेकअप की तरफ बढ़ गया वो गया काम से। तो साहब वो मेकअप है ना, उनको हटा दो आप। मेकअप पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट, कल की क्लास में लिखाए थे मैंने, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट कोई नंबर हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो साहब इसके अंदर मेकअप जो है, इस सवाल के अंदर मेकअप जरा ध्यान से समझिए, मेकअप कहाँ कहाँ है। तो मेकअप जो आपको दिखेगा वो सर एक तो ये रहा, देखो मेकअप, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हटा दो इनको, इनको हटाओगे तो ये बचेगा आपका 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, और ये है साहब लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने कहा था जो बचा है उसके अंदर x जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। x को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां से माइनस को मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 कैसे ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के अंदर आगे पीछे लिखने का फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा आपका x माइनस का 1 और x प्लस 2 का होल क्यूब, और ये जो साइन है जो लेस देन था अब किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। अब आपके पास सिंपली दो ब्रैकेट हैं और इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर कर दीजिए आप। इसको 0 करोगे 1 आएगा, इसको 0 करोगे -2 आएगा। सबसे पहले प्लॉट होगा -2, फिर होगा आपका 1, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ जरूर, यहाँ फिक्स है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आता है। और उसके बाद के अंदर ये एक कौन से ब्रैकेट से आया साहब, इससे। इसकी पावर बताओ क्या है, ओड पावर, विषम पावर, तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव। ये -2 किससे आया, इससे, पावर क्या है, ओड नंबर, तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। आपको लिखना कौन सा है जी, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, पॉजिटिव वाली बिल्डिंग लिखनी है। तो पॉजिटिव वाली जो बिल्डिंग है वो है साहब -∞ से लेकर -2। यहाँ पर देखो इक्वल का साइन है, और इक्वल का साइन है तो न्यूमेरिक डिजिट की साइड आपका क्लोज इंटरवल आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर आपका इन्फिनिटी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। वीवी कर्व मेथड से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया है भाई। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम में थोड़ी ना इतना बड़ा आएगा, एग्जाम में तो आपको 1 या 2 या 3, 2 ब्रैकेट में एक्जिमम, 3 ब्रैकेट में एक्जिमम बस, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये जो मेकअप है आपको पहले बता देता हूँ, ऐसा मेकअप आ सकता है। चलो साहब आगे बढ़िए, अब हम चलते हैं डबल इनइक्वालिटीज के ऊपर चलते हैं। इसका क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। डबल इनइक्वालिटी, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी यदि आ जाए तो उनका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज अगर आ जाती है तो उनका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। चलो मैं पहले आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझिए साहब। अगर मैं कहूं कि साहब x की वैल्यू जो है वो तो 2 या 2 से बड़ी है, x की वैल्यू जो है वो साहब 4 या 4 से छोटी है, और x की जो वैल्यू है वो साहब आपका -1 या उससे बड़ी है। ये 3 इनइक्वालिटीज है मेरे पास, और इन तीनों इनइक्वालिटीज का मुझे कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। धीरे धीरे जहर घोलेंगे अपन इसके अंदर भी, लेकिन हाल फिलहाल आपको एक सिंपल सी मैंने 3 इनइक्वालिटीज दी है, क्या इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या। सर इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत सिंपल है। कैसे, आप क्या करिए, पहले नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन आपने बना ली, और नंबर लाइन बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि हर ब्रैकेट को, ये इनइक्वालिटी का साइन हटा के x की वैल्यू निकालनी है।
इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 2, इससे कितनी आएगी 4, उससे कितनी आएगी -1। सबसे छोटी संख्या को पहले प्लॉट कर दो। सबसे छोटी संख्या है साहब -1, उसके बाद में बड़ी क्या है 2, उसके बाद में बड़ी क्या है 4। अब हम हर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग लिखेंगे। जैसे मैं बात बताऊं आपको, पहली इनइक्वालिटी को पकड़ो और ये क्या बोल रहा है कि सर x की वैल्यू -1 या उससे बड़ी साइन x² + 1, बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ना। x² + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। x इज ग्रेटर देन -1 है आपका, x की वैल्यू -1 से बड़ी। मैंने कहा कि साहब जब भी बड़ी वैल्यू निकालनी हो तो उस वैल्यू से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाओ आप। जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, और हम जो साइन लगाते हैं वो x का लगाते हैं। x इज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो -1 कहां पर है आपका, ये रहा साहब -1। यहां आपका क्या है, इक्वल का साइन है, तो ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है इसको क्लोज कर देंगे, काला कर देंगे। और x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो मतलब यहां से हम राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होंगे, और राइट हैंड की तरफ यदि शिफ्ट हुए तो सर इसका सॉल्यूशन हमारा ये आएगा। इसका मतलब पहली इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन मेरे पास आया वो ये वाला सॉल्यूशन आया। ये पूरा रेड कलर का जो सॉल्यूशन है वो किसका है, वो इस वाली इनइक्वालिटी का है। अब दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मैं अलग पेन से बनाऊंगा जिससे आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक है साहब, चलो समझिए। x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 या 2 से बड़ी, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो 2 के ऊपर जाओ कि साहब 2 तो ये रहा है ना। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी किधर होगी साहब, राइट हैंड साइड में। तो 2 से राइट हैंड साइड की तरफ चले जाओ। 2 से राइट हैंड साइड की तरफ यदि आप जाते हो तो यहां तक जाओगे, और इस लाइन के नीचे नीचे का जो पार्ट है उस पार्ट को आप कलर्ड कर सकते हो, कलर्ड कर सकते हो। ये लो जी, हमने कलर्ड कर दिया। दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। तीसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालो। तीसरी इनइक्वालिटी को और हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और साहब बताना मुझे x की वैल्यू 4 या 4 से कम। x की वैल्यू 4 कहां पर है कि साहब 4 तो यहां पर है, ये रहा 4 तो। और 4 या 4 से कम जब भी वैल्यू लेस देन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यदि आप बढ़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर आएगा। इस लाइन के नीचे नीचे का पार्ट आप क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। तो आप मुझे बता दो जहां पर वो कौन सा एरिया है जिसके अंदर तीनों टाइप के कलर मिल रहे हैं। तीनों टाइप के कलर यदि मिल रहे हैं वो कॉमन सॉल्यूशन होगा। बताओ तीनों टाइप के कलर यहां पर है क्या, यहां पर तो केवल ब्लू है, यहां पर रेड और ब्लू है, यहां पर ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है। तो ये वाला जो रीजन है ना ये कॉमन है और वही सॉल्यूशन होगा। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 2 से 4। 2 के ऊपर सर्किल डार्क है, डार्क है तो इसका मतलब क्लोज आएगा। 4 के ऊपर भी डार्क है तो इसका मतलब क्लोज। x जो बिलोंग करेगा वो 2 से लेकर 4 में बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? 2 से लेकर 4 जिन बच्चों का आ गया हाथ खड़े कर लो। और भाई साहब मतलब इतने डेडिकेशन के बाद में भी अगर आप क्लास को शेयर नहीं कर सकते हो तो तुम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते हो तुम्हारी सक्सेस का। ठीक है ना मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में हम पसीनों में भीग भीग कर तुम्हारे को अच्छे तरीके से डेडिकेशंस के साथ में आपकी स्टडी को कहीं पर ब्रेक नहीं होने देते। जब से हमने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई क्लास लगेगी ही लगेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के मन के अंदर एक इतनी सी बात तो नहीं आई होगी, है आ गई? चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, पर रहने दो, ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो फिर सभी चालू कर दो, आएगी तो ठीक है, क्लास को शेयर कर देना हाँ ईमानदारी के साथ में। चलो साहब ये हुआ डबल इनइक्वालिटी का एक छोटा सा नमूना मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, छोटा सा नमूना है। ठीक है चलो जी और आगे चलते हैं। थोड़ा और टाइप की इनइक्वालिटी में बता दूं बेटा, ये वाला बैच है भीष्म बैच, आप इसको एनरोल कर लेना। 999 रुपए का है। आपकी 999 के अंदर आपकी अगर प्रिपरेशन बेस्ट अगर हो पा रही है, लाखों रुपए देकर भी बच्चे कोर्स मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते, जबकि यहाँ पर एक छोटे से प्राइस रेट के अंदर हम आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप करवा रहे हैं, तो आप इसको बैच को एनरोल कर सकते हैं। चलो और एक सॉल्यूशन हम करने जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगर मैंने लिखा जी x² माइनस का 3x प्लस का 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक में लिखता हूं कि x की वैल्यू वो साहब 3 या 3 से कम है। ये दो इनइक्वलिटीज है मेरे पास, दो असमीकाएं हैं, और इन दोनों इक्वलिटीज का सॉल्यूशन हमारे को करना है।
हाँ जी बताओ, ये दोनों इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन हमें करना है, तो बताओ भाई आंसर क्या होगा इनइक्वलिटीज का, दोनों इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन क्या होगा बता सकते हो? हैं? हाँ जी बोलो, बता सकते हो कि गुरुजी देखो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन मैंने आपको प्लॉट करना सिखा दिया कि किस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इसके तो बनाने हैं आपको फैक्टर, तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस का 1 और x माइनस का 2, और ये होगा साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस माइनस वाले रूल से होगा, उसका फिर इसी के अंदर कंबाइन करके बताएंगे। हाँ जी, यहाँ पर आपके पास इस इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पर वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट करोगे तो एक आएगा 1 और दूसरा कितना आएगा 2 आएगा। और वेवी कर्व के अनुसार जब भी मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट होते हैं तो हम प्लस माइनस वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पर आपका क्या आएगा प्लस, फिर दोनों के पावर, दोनों की जो पावर है वो ओड है, विषम पावर है, तो ये प्लस ये माइनस और ये क्या आएगा आपका प्लस आएगा। इधर लास्ट में माइनस इन्फिनिटी है और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी है। क्लियर? इसका सॉल्यूशन आप नोट कर दो। कैसे नोट करें साहब? इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो सब पॉजिटिव जो सॉल्यूशन होगा वो इधर होगा, इधर इधर। इसका सॉल्यूशन आपको दिख गया? मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं जिससे और सही से समझ में आ जाए। ये है हमारे पास इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन इसका। अब इस इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो अलग पेन से मैं मार्क कर देता हूं। इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या होगा जरा समझना। x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा, x की वैल्यू 3 कहां है ये देखो कि गुरुजी 3 तो इधर कहीं मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, तो 3 तो आपका यहां पर है। ये बोल रहा है 3 या 3 से कम, लेस देन, तो लेस देन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यदि आप बढ़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप इधर पहुंच जाओगे। आप जरा देखिए साहब, चलो मैं इसका इसके नीचे का जो साइन है वो मार्क कर देता हूं, आप मुझे कॉमन सॉल्यूशन बता देना केवल, जहां पर दोनों दोनों जो कलर हैं उसकी लाइनिंग मैच हो रही है, दोनों कलर की लाइनिंग मैच हो रही है। कौन सा रीजन है साहब? एक तो देखो ये वाला रीजन है ना, जहां पर ब्लू और रेड दोनों दिख रहे हैं, एक आपका ये वाला रीजन है जहां पर ब्लू और रेड दिख रहे हैं। बस इसको नोट कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। तो x जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। 1 के अंदर आपका क्लोज है और यहाँ पे लाइन रेगुलर है, तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा। 2 के ऊपर सर्किल डार्क है तो इसका मतलब 2 की साइड में क्लोज आएगा। 3 के ऊपर ये लाइन रेगुलर है और ये सर्किल डार्क है तो 3 की साइड में भी आपका क्लोज इंटरवल आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 और 2 से लेकर 3 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है साहब, एनडीए प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, समझ में आई क्या नहीं आई बात? यार कितनी सीधी सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। दो दो इनइक्वलिटी है तो गुरुजी 2 हो चाहे 4 हो चाहे 3 हो, हम तो सॉल्यूशन निकाल देंगे। इसका सॉल्यूशन अलग से, एक बच्चे को डाउट अगर हो कि गुरुजी कभी तो प्लस माइनस करते हो, कभी आप लाइन ही खींचते हो, तो बेटा देखो प्लस माइनस तो उसके अंदर लगाते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट आते हो, है ना, और लाइनें उसमें खींचते हैं जिसके अंदर इस सिंगल वेरिएबल वाली सिंगल पावर वाली इक्वेशंस हो। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं जो एनडीए के एग्जाम में आया था उसी के जैसा। उसमें दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी साहब, दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, और इसको लिख देता हूं मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक लिखा हुआ है साहब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और ये भी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एनडीए पीवाईक्यूज। डिजिट में बी डिफरेंट बट क्वेश्चंस की जो अप्रोच है वो आपकी सेम ही थी एनडीए पीवाईक्यूज। एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साहब ये। हाँ क्लियर? कहां पे मिस्टेक हो गई इसके अंदर जरा देख लो, 2 से लेकर 3 माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, इसका सॉल्यूशन देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव पार्ट लिखा है, वो बोल रहा है x की वैल्यू 3 या 3 से कम। बिल्कुल सही सॉल्यूशन है बेटा, है ना, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है।
अरे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे 1 और 2, तो 1 और 2 को मैंने प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस 1 अगर लगाया तो इसका सॉल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में प्लस प्लस वाला लिख दिया। x की वैल्यू है 3 या 3 से कम, तो 3 यहां पर होगा और इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर जो आपका आएगा दोनों का कॉमन सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 और 2 से लेकर 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, 1 की साइड में क्लोज आएगा, सही है, और 1 की साइड में क्लोज आएगा 2 से लेकर 3, बिल्कुल सही है। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक वाले में गड़बड़ है, कौन से वाले में गड़बड़ है? एक वाला राइट साइड जाएगा, फर्स्ट वाले में राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं जाएगा बेटा, है ना। पहले वाले में राइट साइड लेफ्ट साइड का चक्कर नहीं है, उसके अंदर प्लस माइनस लगाना होता है। हाँ जी, ये दो इनइक्वलिटीज हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे करें? तो बेटा आप इसके ब्रैकेट बनाइए, इसके ब्रैकेट क्या बनेंगे? एक जो ब्रैकेट बनेगा x माइनस का 2 और x प्लस का 1 बनेगा, सही है क्या बात? x माइनस का 2 और x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, ये है साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा वाला जो है वो है साहब x माइनस का 2 और x माइनस का 3, ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ जी, आप क्या करिए साहब, दोनों इनइक्वलिटीज को अलग अलग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हम। इस इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पर यदि हम प्लॉट करेंगे तो एक से तो आएगा 2 और एक से आएगा -1, तो साहब ये तो आया -1, ये आया हमारे पास 2, और दोनों की पावर ओड है तो आएगा साहब प्लस माइनस प्लस। क्लियर बात? ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी, फिर दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा मैं, दोनों को कंबाइन करना सिखाऊंगा कि कैसे कंबाइन करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखिए हाल फिलहाल में, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव पार्ट आएगा, पॉजिटिव पार्ट इधर और इधर, दोनों को कंबाइन बाद में करेंगे, पहले अलग अलग नोट कर लो, अलग अलग। पहले का बना लिया, दूसरे का बना लेते हैं। दूसरे का बनाओगे तो साहब इसको 0 के बराबर करोगे तो एक तो आएगा 2 और एक आएगा 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी। ये बोल रहा है साहब पॉजिटिव पार्ट लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव जो पार्ट आपका आएगा वो पॉजिटिव पार्ट आपका इधर आएगा, पॉजिटिव जो पार्ट आपका आएगा वो इधर आएगा। क्लियर है? आपको दोनों को कंबाइन करना है बस। अब दोनों को कंबाइन कैसे करें साहब? दोनों को कंबाइन करने के लिए इन दोनों की जो वैल्यूज है उनको आप एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। जैसे इसमें -1 और 2 है तो -1 को लिख लिया मैंने और 2 को लिख लिया, इसकी दोनों वैल्यूज लिख ली मैंने, इसकी दोनों वैल्यूज लिख लो। 2 और 3 है तो 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 को लिख लो, लो जी 3 को लिख लिया। इस नंबर लाइन वाली लाइनें खींच दो, इस नंबर लाइन की -1 से छोटा तो -1 यहां पर है, उससे छोटा इधर है, और 2 से बड़ा तो 2 तो आपका ये है और 2 से बड़ा आपका इधर आएगा। ये तो पहली इनइक्वलिटीज थी। दूसरी इनइक्वलिटी को मैं इसी में बनाने की कोशिश करूंगा, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ग्रीन पेन से बना देता हूं। ये है साहब 2 से इधर, ये रहा साहब आपका 2, और 2 से लेफ्ट हैंड साइड में, 2 से लेफ्ट हैंड साइड में ये, और 3 से राइट हैंड साइड में, 3 आपका ये रहा, 3 से राइट हैंड साइड में। बता दो मुझे कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा जहां पर दोनों लाइनें मिलती हुई दिख रही है। आप जरा इस रीजन में देखने की कोशिश करो कि गुरुजी इस रीजन में दोनों लाइनें हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर -इंफिनिटी से लेकर -इंफिनिटी से -1 के अंदर बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, तो यहां तक तो साहब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मिल रहा है, और किस में मिल रहा है? और देखो 3 से लेकर इंफिनिटी तक, 3 से लेकर इंफिनिटी में भी कॉमन है, तो यूनियन लगा दो और 3 से लेकर आप इंफिनिटी लिख दो। क्लियर? अब रही बात देखो यहां पे 2 के ऊपर, इसमें भी रेड वाले में भी डार्क है और ग्रीन वाले में भी डार्क है, तो इसका मतलब 2 को भी आपको इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब एक अकेली संख्या को यदि हम इंक्लूड करते हैं तो लिखा जाता है उसको किसके अंदर? उसको लिखा जाता है आपका करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, वो भी एक सेट बनता है। तो आंसर आपका ये आएगा, जरा देख लो, ये आंसर आएगा -इंफिनिटी से -1 यूनियन, उसमें 2 भी इंक्लूड करेंगे और उसके अंदर 3 से लेकर इंफिनिटी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो जी, इतना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ये कि जिस बच्चे के आया हो हाथ खड़ा कर लो भाई। ये आंसर कितने एक बच्चों के आया है? ये आंसर एक्यूरेट आंसर ये का यही आंसर आना चाहिए। कितने एक बच्चों के आया था? ईमानदारी से बताना, बेईमानी से नहीं।
कितने एक बच्चों के ये आंसर आ गया था, ये वाला आंसर आ गया था, कितने एक बच्चों के आया हैं? अरे भाई मेरे समझ में आई क्या बात? दो क्यों लिया? दो इस वजह से लिया कि रेड वाले के अंदर डार्क है, ग्रीन वाले में डार्क है, तो दोनों के अंदर है वो इंक्लूड, दोनों में इंक्लूड है तो उसको फाइनल सॉल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे और जवाब देना आप, है ना, एक क्वेश्चन का आप मुझे और जवाब देना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा, है ना। लिखना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3x और प्लस का 2, ठीक है, ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली इनइक्वलिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। और एक इनइक्वलिटी जो हम लिखेंगे ये 1 और 2 है, और एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल है। अब बताना कॉमन सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कॉमन सॉल्यूशन आपको करना है। क्या होगा साहब इसका कॉमन सॉल्यूशन? हाँ जी, तो क्या करेंगे, बात वही है साहब, ब्रैकेट बनाएंगे पहले। तो इसका जब ब्रैकेट बनाएंगे तो ये आएगा आपका x माइनस का 1 और x माइनस का 2 आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर बात? दूसरे का बताओ, दूसरे के फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर बनेंगे 6 और 3, मतलब आपका बनेगा x माइनस का 3 और x माइनस का 6, और ये आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करो अलग अलग, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। इसको यदि नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो आपके पास आएगा x के इक्वल एक तो 1 आएगा और एक आएगा 2। सही है क्या बात बेटा? हाँ। अरे समझ में आई? ये तो बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, सीधी सीधी सी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और आप एनडी की क्लास के अंदर कहीं जाके देख लेना, इनइक्वलिटीज पढ़ाई ही नहीं जाती है, क्योंकि साहब ये बहुत बेसिक टॉपिक होता है। डोमेन, रेंज, क्वाड्रेटिक, इन सब के अंदर ये सारी चीजें बाद में फाइनल जाके काम में आती है, और उस टाइम पर कोर्स कंप्लीशन का दबाव होता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, पढ़ना चाहिए आपको। कल की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ, और पिछली बार जो बच्चे थे वो कमेंट करना आज की क्लास जब खत्म हो जाए कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट के अंदर बच्चों के कमेंट यही थे, गुरुजी ग्राफ पढ़ा दो, ग्राफ पढ़ा दो, ग्राफ पढ़ा दो। लेकिन उस टाइम पर ग्राफ नहीं पढ़ा सकते कि बेटा, ग्राफ शुरू के अंदर ही पढ़ाए जा सकते हैं, टॉपिक के बीच में पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर जाके ग्राफ के अलग से क्लास का टाइम आपके पास भी नहीं बचता और हमारे पास भी नहीं बचता है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कमेंट करना जिसका भी आंसर आ गया। ये बोल रहा है साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव जो पार्ट है वो दिखेगा आपको या तो इधर, और या फिर पॉजिटिव पार्ट आपको दिखेगा इधर की तरफ। सही है पहला। दूसरा जो है वो है साहब, उससे आएगा 3 और 6, तो 3 को प्लॉट कर दिया, 6 को प्लॉट कर दिया, यहाँ पे साइन लगाया, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होगा साहब पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट जो आपका रहेगा वो इस साइड के अंदर आएगा। आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को कंबाइन कर दो, और दोनों को कंबाइन करने का जो रूल है वो ये है, आप दोनों के अंदर जितनी जितनी वैल्यूज है सबको एक के अंदर ही पुट कर दो। 1 2 3 6 को प्लॉट कर दो, 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन अलग पेन से, उसका सॉल्यूशन अलग पेन से। ये है 1 से कम, 1 से कम है तो साहब 1 से कम कर दिया इसको, और 2 से ज्यादा है तो साहब ये 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से ज्यादा लास्ट तक लेके जाओ इसको। तो ये हुआ आपके पास पहले का सॉल्यूशन। दूसरे का सॉल्यूशन यदि मैं लिखूंगा तो जरा देखो कि सब ये 3 से कम है और 6 से ज्यादा है, तो 3 तो आपका ये रहा, तो 3 से कम करोगे तो 3 से कम तो ये हो गया, और 6 से ज्यादा तो साहब सॉल्यूशन आपका ये होगा। आपको केवल कॉमन सॉल्यूशन ही तो देखना है साहब। भाई साहब 9th 10th क्लास के बच्चे को बोल दिया जाए ना कि इसमें से कॉमन सॉल्यूशन देख ले, तो वो बता देगा, ठीक है ना। हाँ वो बता देगा कि गुरुजी देखो दोनों लाइनें है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक मिल रही है, यहाँ तक मिल रही है, दोनों कॉमन है। एक फिर गुरुजी यहाँ कॉमन मिल रही है, चलो मैं डार्क कर देता हूँ कि जहाँ पे कॉमन मिल रही है, कॉमन जहाँ पर मिल रही है उसको अलग ही पेन से मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से। चलो
देखो जरा, कॉमन सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन, जहां पे दोनों लाइनें मिल रही है वो, ये रहा कॉमन सॉल्यूशन, एक ये रहा कॉमन सॉल्यूशन, सही बात। बस इसको लिखने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी है, और सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे सब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 की साइड में क्लोज आएगा क्योंकि दोनों के अंदर इक्वल का साइन है। फिर आएगा यूनियन 2 से लेकर आपका आएगा 3, और फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी आएगा, 6 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी? इतना आंसर किस बच्चे का आ गया? हाँ हाँ जी, इतना आंसर कितने एक बच्चों के आया? अब तो बता दो। चलो साहब, ये हो गई बात आपके पास डबल वेरिएबल के अंदर कुछ इनइक्वलिटीज आती है उसकी बात हो गई है। लेकिन बेटा मैं फिर से बता दूं आपको, ये वाला बैच अगर किसी ने एनरोल कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं एनरोल अगर किया है तो एनरोल कर लीजिएगा। इससे बढ़िया, इससे सस्ता प्रैक्टिस सेशन आपका नहीं हो सकता। इतने कम प्राइस के अंदर आपको क्वालिटी के साथ में कंटेंट दिया जा रहा है, इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इनइक्वलिटी की 2 क्लासेज है, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है, तो समझ सकते हो कि कितना डेडिकेशन से हम काम करेंगे। पिछली बार हमारे एग्जाम में आपके वीडियो है वो देख लेना, मैंने क्लास का और पेपर का सॉल्यूशन अलग अलग बताया। क्लास के अंदर ये करवाया था, पेपर के अंदर ये प्रकट हुआ, आप जाके देख लेना। अप्रोक्सीमेट उस स्लाइड में तो 44 के अप्रोक्स क्वेश्चन है, लेकिन जो सही जो मैच हुए थे वो मेरे पूरा क्वेश्चंस का मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया उसको। अप्रोक्सीमेट 80 के अप्रोक्स क्वेश्चन एज इट इज मैच हुए हैं जो हमने क्लास में करवाए थे और पेपर में आए थे। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन पे सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है, तो एप्लीकेशन को एनरोल आप जरूर कर लें। ये इनइक्वलिटीज हो गई डबल वाली। अब हम बात करते हैं साहब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, मापांक फलन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और मापांक के लिए हम इनइक्वलिटीज को कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा फास्ट वे में लेके चलते हैं। बेटा मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो ये होता है, एफ एक्स के बराबर होता है मोड एक्स होता है। एफ एक्स के बराबर मोड एक्स, इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज रखते हैं वो हमेशा हमारे पास जो आती है पॉजिटिव वैल्यूज आती है। अच्छा साहब, पॉजिटिव वैल्यूज आती है, उसका कोई रीजन है क्या? कोई बता सकता है कि क्या रीजन है कि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू हम रखते हैं, -2 का जो मोड यदि हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2, -3 का आंसर करते हैं तो आता है साहब 3, और 4 का आंसर यदि हम लेते हैं तो 4, मतलब प्लस की लिखो तो भी प्लस की और माइनस की लिखो तो भी प्लस की। ये मॉडुलस हमें पॉजिटिव वैल्यूज देता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मोड के अंदर यदि 0 से छोटी संख्याएं हो, मोड के अंदर यदि नेगेटिव संख्याएं हो, तो ऐसे केस के अंदर मतलब यहां पे जब संख्याएं आपकी नेगेटिव होता है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यूज देता है हमें। मतलब ये है कि ये डायरेक्ट 2 नहीं आता है, ये जो अप्रोच है ना जो हम सीख लेते हैं, भाई आंसर तो सही है आपका, लेकिन ये आता कैसे है, उसका रीजन ये है कि -2 का मोड है ना, तो इसका मतलब है कि मोड के अंदर जब भी नेगेटिव संख्या कोई आती है तो उसको हटाने के लिए बाहर माइनस लग जाता है। मोड के अंदर जब भी नेगेटिव संख्या आएगी तो उस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगेगा। ये मोड हट जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव संख्या है, तो इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। -2 का सॉल्यूशन यदि हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। तो रीजन ये होता है कि आता है इसे। -3 का आंसर 3 आया, लिख देते हैं। सीखना क्या है? सीखना यह है कि मोड के अंदर नेगेटिव संख्या, तो इसको हटाने के लिए बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं तो प्लस का 3 आ जाता है। आ गई बात समझ में? ये रीजन होता है बेसिक में। अच्छा साहब, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है वो समझिए। जैसे मैं लिखूं कि साहब एफ एक्स के बराबर हमारे पास लिखा हुआ है, ये सिंगल मोड की बात बता रहा हूं मैं। सिंगल मोड को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंगल मोड को डिफाइन करेंगे जैसे मोड एक्स है, या मोड ऐसे मान लो मैं मोड x+1 है। मोड x+1 को कैसे डिफाइन करें? तो आपको करना क्या है, आपको मोड के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसको 0 के बराबर पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से x बराबर कितना आएगा? -1। x बराबर -1। आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो। इसको नंबर लाइन पर यदि प्लॉट करोगे तो -1 आपका यहां पर है, -1 यहां पर है। अगर केवल एक ही संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पुट करके भी पता कर सकते हो कि पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। इस एक संख्या से यदि आप छोटी वैल्यू की तरफ जाते हो,
इस एक संख्या से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हो तो मोड को हटा के बाहर माइनस का साइन लगाना है, और इससे बड़ी वैल्यू की तरफ यदि आप जाते हो तो मोड को हटा के प्लस का साइन आपको लगाना है। मतलब अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, x की वैल्यू यदि आपके -1 से छोटी होगी तो मोड को हटा के, उस केस में मोड नेगेटिव है, मोड के अंदर की संख्या नेगेटिव आती है, तो यह आ जाएगा आपका -x प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर बात। अगर मोड के अंदर की संख्या उस संख्या से बड़ी है कि जहां पे ये 0 होता है, उस संख्या से यदि बड़ी है तो ऐसे केस के अंदर मोड को डायरेक्ट हटा दिया जाता है, मोड को इस तरीके से हटा दिया जाएगा। तो मोड की जो डेफिनेशन होती है वो मोड की डेफिनेशन साहब इस तरीके से आती है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। मोड पॉजिटिव अगर आता है ना तो डायरेक्ट हट जाता है, नेगेटिव आता है तो उसको हटाने के लिए बाहर माइनस लगाया जाता है। जैसे मैं कहूं x की वैल्यू -1 से छोटी, और -1 से छोटी होगी तो इस मोड के अंदर नेगेटिव संख्या आएगी, और नेगेटिव आएगी तो मोड को हटाने के लिए मैंने बाहर माइनस लगा दिया। दूसरा, अगर -1 से बड़ी, -1 से बड़ी तो उस -1 से बड़ी कोई भी संख्या जब इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो मोड को हटा के बाहर पॉजिटिव लगा दिया। क्लियर है। और देखते हैं, ये तो एक मोड की बात हुई। जैसे हमारे को एक से ज्यादा मोड यदि डिफाइन करने हो तो वो कैसे किए जाएं। एक से ज्यादा मोड यदि हमें डिफाइन किए जाएं तो वो कैसे किया जाएगा। fx के बराबर जैसे है मोड x प्लस मोड x माइनस 1, ऐसा है, दो मोड है। अब दो मोड के केस में क्या करें, तो दो मोड के केस में इंटरवल जो बनते हैं वो 3 बनते हैं, जितने मोड उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगा। कैसे बनेगा समझो। आप पहले वाले मोड को 0 करो, इस मोड के अंदर की संख्या को 0 करोगे x बराबर 0, इस मोड के अंदर की संख्या को 0 करोगे x बराबर 1 आएगा। इसका मतलब एक तो आएगा 0 और एक आएगा आपका +1। इसके इंटरवल बनेंगे 3 इंटरवल कैसे कि एक बार तो हम जो वैल्यूज लेंगे वो 0 से छोटी लेंगे, एक बार तो हम वैल्यूज लेंगे 0 से छोटी, एक बार हम जो वैल्यूज लेंगे वो 1 से बड़ी, और दूसरी बार जो हम वैल्यूज लेंगे वो लेंगे साहब किससे, 0 से लेकर 1 के बीच में। क्लियर। 3 इंटरवल बनेंगे। पहला जो इंटरवल है उसको लिखने का तरीका है, x की वैल्यू जब 0 से कम है, x इज लेस देन 0, पहला इंटरवल 0 से कम है ना। फिर दूसरा 0 से लेकर 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तीसरा 1 से बड़ा। अब इसको एक और सिंपल तरीका मैं बता दूं आपको कि इसको किस तरीके से हम पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आता है, उसका डायरेक्ट अप्रोच भी है हमारे पास। चलो साहब, इंटरवल बनाने के बाद में आप यहां की कोई भी वैल्यू इसमें लिख लो। भाई 0 से छोटा है तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू आप रख लो, जो आपको पसंद आए वो संख्या है ना, जो भी संख्या आपको पसंद आए वो संख्या रख लो इसके अंदर। पता नहीं तुम्हें क्या क्या पसंद आता है। 0 से छोटी कोई भी संख्या, जैसे आ गया -2 आ गया, तो -2 को यदि मैं इस मोड के अंदर यदि रखूंगा, -2 को इस मोड में रखूंगा तो साहब मोड के अंदर माइनस की संख्या, -2 को इसमें रखा तो -2 और -3, चलिए मैं रख ही लेता हूं। मोड के अंदर x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी रख लो, -1 -2 -3 कुछ भी, मैं रख रहा हूं -2 मैंने रखा तो -2 और इधर आएगा -3। बेटा जिस मोड में संख्या रखने से संख्या नेगेटिव यदि आ रही है उसको हटा के माइनस चिन्ह लगाना होता है। 0 से छोटी संख्या रखी, इसमें भी माइनस उसमें भी माइनस, तो दोनों को हटा के माइनस का साइन, दोनों को हटा के माइनस का साइन आपको लगा देना है। क्लियर बात। अच्छा जी, अगर मैं कहूं 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में कोई संख्या सोच लो जो तुम्हारी इच्छा हो। 0.5 कैलकुलेशन के लिए सिंपल रहेगा। 0.5 जब आप इसमें लिखोगे तो 0.5 और इसमें 0.5 लिखोगे तो इसमें क्या आएगा कि सर माइनस का 0.5। तो जिस मोड में नेगेटिव संख्या आई उसको हटा के बाहर माइनस, और जिसमें पॉजिटिव आया उसको हटा के बाहर पॉजिटिव साइन लगाना है। इसके अंदर प्लस की तो इस मोड को हटा के तो प्लस, इसमें माइनस की संख्या आ रही है तो इस मोड को हटा के बाहर माइनस। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, यहां वाली 1 से बड़ी क्या रखोगे, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 कुछ भी रख लो, मैं रख रहा हूं 2 यदि आप रखोगे 2 + 2 - 1 तो इसका मतलब 2 का मोड और +1 का मोड, दोनों मोड के अंदर संख्या पॉजिटिव आ रही है। जब दोनों मोड में संख्या पॉजिटिव आ रही है तो दोनों को हटा के बाहर प्लस का साइन लगा दो, इसको हटा के बाहर प्लस का साइन लगा दो, इसको हटा के बाहर प्लस का साइन लगा दो। लो जी, काम आपका हो गया। अब सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या आएगा जरा समझिए कि साहब ये -x है -x, तो क्या हुआ माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस। x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो ये काम में आएगा। अच्छा साहब, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा, इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2x - 1 आएगा।
बात आपको गले तक उतर गई होगी, दिमाग तक उतर गई होगी कि इस तरीके से जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका डेफिनेशन ये होता है साहब। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन जो आती है वो इस तरीके से दी जाती है, आगे चलकर आपको ये सारी चीजें काम में आएगी। चलो साहब, अब हम बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में। मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटी, दो टाइप की इनइक्वालिटी होती है मॉडुलस के अंदर। पहली इनइक्वालिटी, अगर कोई भी मोड किसी संख्या से अगर छोटा है, कोई भी जो मोड है यदि किसी संख्या से छोटा हो, ए से छोटा हो, या कोई भी जो मोड है वो उस संख्या से यदि बड़ा हो, ऐसी दो टाइप की इनइक्वालिटीज आती है। कोई भी मोड अगर किसी संख्या से छोटा हो और कोई भी मोड जो है उस संख्या से बड़ा हो, ये दो टाइप की इनइक्वालिटीज होती है। अगर कोई भी मोड यदि किसी संख्या से छोटा हो तो इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि वो संख्या, इस मोड के अंदर वाली संख्या, उसके माइनस से, इसके माइनस से तो बड़ी और इसके प्लस से क्या होती है, छोटी होती है। ये सॉल्यूशन होता है इसका। अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि मोड x a से बड़ा है, किसी संख्या से बड़ा हो, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a या a से तो बड़ी होगी और x की जो वैल्यू होगी वो a या a से क्या होगी, छोटी होगी, माइनस a या उससे क्या होगी, छोटी होगी। इसके सॉल्यूशन ये होते हैं, ध्यान रखना दोनों कंडीशन, और इसका सॉल्यूशन आपका ये होता है। अच्छा, कोई भी जो मोड है क्या वो उस संख्या के बराबर हो सकता है क्या? कोई भी मॉडुलस अगर उस संख्या के बराबर अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो आपस में बराबर आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो मैं लिख देता हूं थर्ड कंडीशन। अगर मोड के अंदर जो लिखा हुआ है अगर वो उसी संख्या के बराबर आ गया, मोड x अगर x के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, चलो फंक्शन की लैंग्वेज में लिख देता हूं, मोड एफ एक्स बराबर यदि आपका क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपका पॉजिटिव है। ये लो जी, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि साहब मोड के अंदर जो लिखा हुआ है अगर इसके नेगेटिव के बराबर हो तो क्या होगा, तो अगर ये मोड हटाने के बाद में माइनस का साइन कब आता है, ये तब आता है जब मोड के अंदर की संख्या क्या हो, नेगेटिव हो, मोड के अंदर की संख्या नेगेटिव हो। ये दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में स्कैन करके तैयार कर लेना, सारी चीजें काम में आने वाली है जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलो इसी के रिगार्डिंग में आपको एक एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन करवा दूं। पहली बात तो एनडीए के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सब। ऐसा फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, बताओ है किसी में दम तो बताओ। ये एनडीए के प्रीवियस ईयर का सवाल है, एनडीए के प्रीवियस ईयर का सवाल है। मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बोलो 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 क्या होगा कि गुरुजी मोड के अंदर जो लिखा हुआ इधर मोड में है, इधर वो का वही है। आई बात समझ में? मोड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट यदि आपने नोट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि इस मोड के अंदर जो लिखा हुआ होगा वो पॉजिटिव रहा होगा तभी आ सकता है। मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव रहा होगा तभी साहब ये गणित बन सकती है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ये आपका 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा, मैंने कंडीशन लिखाई है, रिमाइंड करवा दूं आपको, मोड एफ एक्स के बराबर यदि एफ एक्स आ जाता है ये तब पॉसिबल है जब आपका एफ एक्स 0 से बड़ा हो, एफ एक्स आपका 0 से बड़ा हो। ठीक है, चलो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्यूशन यदि आप करोगे x माइनस 1 एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पर यदि आप प्लॉट करोगे 1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के बराबर, और आप इसको कर लेना ग्रेटर देन इक्वल कर लेना, ग्रेटर देन इक्वल कर लेना कंडीशन के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल, और इसको लेस देन इक्वल कर लेना। ठीक है, लेस देन इक्वल कर लेना। तो साहब ये आएगा कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल,
है ना, ऐसी कंडीशन। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी आपका सही आंसर आएगा। ये एनडीए का क्वेश्चन था साहब, ये एनडीए का क्वेश्चन है। हाँ जी, अरे भाई समझ में आ गई क्या बात तुम्हें? हैं, बात समझ में आ गई तो एक और क्वेश्चन लिखवा दूं आपको। सही बात है। चलो जी, एक और क्वेश्चन लिखा दूं, क्योंकि बेटा मॉडुलस इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक दूसरे ही टाइप का क्वेश्चन करिए। आपको ऐसा दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस का 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू जो ऑफ x का समुच्चय आपको निकालना है, जिसके लिए ये गणित लगती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। आपको x की वैल्यूज का सेट निकालना है, जिसके लिए ऐसा होता है, जिसके लिए ऐसा होता है। क्लियर है? नहीं, इक्वल लेंगे, इसके केस में इक्वल आएगा। हाँ जी, मॉड x माइनस 2 लेस देन आपके पास 3 है। मैंने आपको ये लिखाया था कि अगर मोड के अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई हो, अगर वो किसी संख्या से छोटी हो, तो इसका मतलब होता है मोड के अंदर लिखी हुई संख्या उसके माइनस से तो बड़ी होगी और उसके प्लस से क्या होगी, छोटी होगी। ये इनइक्वालिटी यूज कर लो। ये इनइक्वालिटी अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब मोड के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 2, x माइनस 2 जो होगा वो इसके नेगेटिव से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा होगा। आपको यहाँ पे x प्रकट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, -2 को हटाओगे, और -2 को हटाओगे तो आप सब के अंदर क्या कर दो, प्लस का 2, प्लस का 2 और ये प्लस का 2। इसका मतलब ये इससे कट गया। x की वैल्यूज का सेट आएगा -1 से लेकर 5 के बीच में। x की वैल्यूज का सेट आएगा -1 से लेकर 5 के बीच में, -1 to 5 के बीच में आएगा भाई, -1 to 5। कोई दिक्कत, समस्या? एक नेगेटिव वाला और कर लो इसके लिए। अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है 2x माइनस का 3, मॉड ऑफ 2x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है साहब 5 लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ 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 बताओ। 1 के लाइक कंप्लीट नहीं हुए, बड़ी शर्म की बात है भाई, है बड़ी शर्म की बात है। अब तुम्हारा कंपटीशन तुम देख सकते हो अपने आप। तैयारी करने वाले कल की क्लास के अंदर 1300 के अप्रोक्स बच्चे थे, आज की क्लास के अंदर वो 300 बच्चे उड़ गए, है ना। वो अभी जाएंगे ऑफलाइन वगैरह में, कहीं कहीं घूम घाम के फिर आएंगे। सारे चैनल से पढ़ते हैं वो एक एक टॉपिक, है ना। तो कंपटीशन खुद समझ सकते हो तुम, कंपटीशन कि डेडिकेशन के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करना। एनडीए कोई खेल नहीं है भाई, है। मोड यदि ऊपर नीचे आए तो भी सॉल्यूशन बताएंगे बेटा आपको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी मोड x आपका किसी संख्या से बड़ा हो या बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मोड के अंदर जो संख्या है वो उसके माइनस से तो छोटी रही होगी, और मोड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो उसके पॉजिटिव से बड़ी रही होगी, तब ऐसा होता है। तो मोड के अंदर इसकी दो कंडीशन होती हैं। मोड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है ये उसके नेगेटिव से तो क्या रही होगी, छोटी। ये जो संख्या है वो 5 से -5 से तो क्या रही होगी, छोटी। और कि गुरुजी 2x माइनस का 3 जो है उसके पॉजिटिव से क्या रही होगी, बड़ी रही होगी, बस इतना सा। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। -3 को इधर, तो ये आ जाएगा आपका 2x -1 से -2 से कम, 2 का डिवाइड करोगे x की वैल्यू -1 या उससे कम आएगी, x की वैल्यू -1 या उससे कम। दूसरा, यहां से 3 को उधर ट्रांसफर करोगे आप, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। 4 2 का डिवाइड कर दोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 4। x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, x की वैल्यू -1 या उससे छोटी, -1 या उससे छोटी और 4 से बड़ी। समझ गए? सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, लिख सकते हो इसको -∞ से -1 लिख सकते हो, और यूनियन 4 to ∞ लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। -1 to 4 गलत आंसर है साहब। -1 से तो छोटी आएगी और 4 से बड़ी आएगी।
ठीक है साहब, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। स्क्वायर वाली इनइक्वालिटी आपकी रह गई है, स्क्वायर वाली इनइक्वालिटी क्वेश्चंस के साथ में बताएंगे, ठीक है, फिर स्क्वायर क्वेश्चंस के साथ में बता देंगे, रेसिप्रोकल वगैरह, जो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आपका आज का जो सेशन लगेगा उस क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। टाइम पे आना उस क्लास में 5 बजे। होमवर्क का क्वेश्चन साहब देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चों में दम है ऐसा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको सेट निकालना है जब ऐसी गणित लगती है, ठीक है साहब। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क का है। और आज की क्लास कैसी लगी? समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस बैच। मैंने नहीं पढ़ाया साहब, मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई, लेकिन जरूरत महसूस होने लग गई है तो पढ़ा दिया है बेटा। कमेंट सेशन में नहीं, क्लास सेव होने के बाद में जवाब आपको देना है। अगर आप हमारे साथ में, मतलब अगर आपको कोई डाउट हो क्लास के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, और कोर्स किस तरीके से कंप्लीट होगा, और कोई भी डाउट अगर आपका हो तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हो। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, ये नंबर है साहब, फैकल्टी का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 11 से लेकर 1 बजे के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल करिए, मैं पिकअप करूंगा इस नंबर पे, ठीक है। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा, सॉल्यूशन आपका जरूर निकलेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर इस एप्लीकेशन को आपने एनरोल नहीं करा है, एप्लीकेशन को एनरोल जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेटा बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होना है। आप चाहे कॉन्सेप्ट कितना ही तगड़ा पढ़ लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पार नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये फीचर्स मिलेंगे। कॉन्सेप्ट एक दूसरा बेच और है 599 रुपीज का, उस बेच के अंदर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे और कॉन्सेप्ट की क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी के लिए आप इसको भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेरी हो, यह हेल्प डेस्क नंबर है, आप इस पे क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे मेरी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।